हेलो। आज हम फूड पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होती है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं जब किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, और इससे बचने के लिए यानी कि इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द फूड पॉइजनिंग, काज ऑफ द फूड पॉइजनिंग एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द फूड पॉइजनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। We are studying microorganisms and today we will discuss about the food poisonings. So what is the food poisoning? Our first thing is that what is food poisonings? So as you know, food is the source of energy for all of us. That means we eat food. Why we eat food? We eat food to get energy for our daily routine, such that our body require lots of energy in doing exercise, in studying, in running, in walking, and whatever you do whole day, you require some kind of energy, and that energy is obtained from the food. So food is a source of energy. Food से क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है. अनहेल्दी एंड स्पॉइल्ड फूड मेजर काज ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हो, अनहेल्दी फूड्स मीन्स इफ यू ईट लॉट्स ऑफ जंक फूड मीन्स तली हुई चीजें खाते हो, जैसे बर्गर, पिज्जा वगैरह, ठीक है, समोसा वगैरह, या फिर और कोई भी चीज, ऐसी कोई भी तली हुई चीज जो तेल में बेसिकली तल रखी है, तो ऐसी चीजें खाने से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ठीक है. फ्राइड चीजें जिसको बोलते हो आप. स्पॉइल्ड फूड का मतलब होता है कई दिन पहले का रखा हुआ खाना है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपने लग गए हैं, तो वो भी अगर खाना आपने कंज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा? बीमार पड़ सकते हो. तो वैसे तो खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली जो हर हर रोज आप डेली रूटीन होता आपका, आप उठते हो, वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, या कुछ भी वर्क करते हो, इन इनफैक्ट इवन आप स्टडी भी करते हो, तो हर एक प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है. हमारी बॉडी एनर्जी खर्च करती है, और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी बॉडी की डाउन होती रहेगी. ठीक है, इसलिए हमें भूख लगती है. तो वैसे खाना बहुत जरूरी है, बट अगर अनहेल्दी खाओगे, स्पॉइल्ड फूड खाओगे, तो क्या पड़ जाओगे? बीमार पड़ जाओगे. अब फूड क्यों स्पॉइल्ड हो जाता है? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंस. दैट मीन्स इफ यू कीप द फूड for 2 or 3 days without refrigerator or without any preservatives, then food will spoiled up. Food will spoiled up. Spoiled up means खराब होना शुरू हो जाएगा. That means in food some microorganism start growing. Microorganism वहां पर क्या होने लग जाएंगे? ग्रो करने लग जाएंगे, वहां पर पनपने लग जाएंगे, और वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जैसे जैसे अपना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फूड खराब होता जाएगा. एंड बैड फूड गिव बैड ओडर. वहां पर स्मेल आती है, उसमें से बैड स्मेल आती है. ठीक है ना. बैड टेस्ट आता है. आपने देखा होगा जब दूध खराब हो जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खाने की चीजें होती हैं, कैसे हो जाती हैं? खट्टी हो जाती है, उसमें से स्मेल भी आती है. सो स्पॉइल्ड फूड गिव द बैड ओडर, बैड टेस्ट. ठीक है. समटाइम उसका कलर भी चेंज हो जाता है. सो वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस? टॉक्सिक सब्सटेंस मींस हार्मफुल सब्सटेंस, पॉइजन, जहर की तरह, यानी कि जहरीले सब्सटेंस वहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं. So microorganisms that grow on our food sometimes produce the toxic substance. These make the food poisonous, causing the serious illness and even death. अगर आपने ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा फूड, कोई भी फूड खा लिया जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हो, एंड इट कैन लीड टू द डेथ. द इन्फेक्टेड पर्सन कैन हैव द सिम्टम्स लाइक. सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स का मतलब होता है कौन सी चीजें, लक्षण वो दिखाई देते हैं. कैसे? उसको डायरिया हो सकता है, यानी कि बार बार उसको लूज मोशन हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, अपसेट स्टोमक. ठीक है ना. अपसेट स्टमक का मतलब है पेट में बार बार दर्द हो सकता है. दिस कंडीशन इज नोन एज द फूड पॉइजनिंग. सो बेसिकली व्हाट इज द फूड पॉइजनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फूड? फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स एनीथिंग वी एट रॉ, एक कच्ची चीजें खाते हैं, जैसे फल्स, फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, ठीक है, या फिर हम पकाकर खाते हैं, तो फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नेसेसरी फॉर आवर डेली रूटीन्स. ठीक है.
but if we consume unhealthy food or spoiled food, in fact we consume lots of fried food, it may lead to production of some toxic substance. And अगर फूड 3-4 दिन से पहले रखा हुआ है या उससे ज्यादा दिन का पहले रखा हुआ है विदाउट रेफ्रिजरेटर या विदाउट प्रेजर्वेटिव, प्रेजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्व करना, बचाए रखना, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल देते हैं फूड में जो फूड को खराब होने से बचाते हैं. So some microorganisms grow in our food and they spoil the food, and spoiled food give the bad odor, bad taste. That means it will give the bad smell, bad taste, and also change in color. And if we consume that unhealthy food, we may fall ill and it may lead to क्या, death. Symptoms क्या होंगे? It may result into diarrhea, lots of vomiting, fever, and upset stomach. This condition is known as the food poisoning. So food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by the some microorganisms. तो food poisoning क्यों हो सकता है कि फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं, उसकी वजह से खराब हो जाता है, ठीक है, उसके कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो ये जरूरी है कि हम अपने खाने को खराब होने से बचाएं, या तो उसको रेफ्रिजरेटर में डालें या उसको वेरी हाई टेम्परेचर पर रखें. जैसे दूध को 2-3 दिन के लिए खराब होने से बचा सकते हैं और उसको वेरी हाई टेम्परेचर पर उबाल दें, ठीक है. What are the symptoms of food poisoning? क्वेश्चन आ सकता है, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं. तो देखो, चिल का मतलब होता है ठंड लग सकती है, ठीक है, जैसे ये लड़की कांप रही है. हार्ट बर्न क्या होता है, पेट में दर्द होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, ठीक है ना, उसमें इरिटेशन होना पेट में, ठीक है. नोजिया, डिजीनेस, हीट, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हीट या हाई टेम्परेचर वाला बुखार आपको हो सकता है, ठीक है. तो अगेन दीज आर द फूड सिम्टम्स, इनके स्टमक एक्ट, स्टमक में पेट में दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया, फीवर एंड एब्डोमिनल क्रैम्प. पेट में बहुत ज्यादा, एक तरह से आप बोलते हैं ना, आप लोकल लैंग्वेज में कि बहुत सारे क्या हो रहे हैं, ऐसे मरोड़े से लग रहे हैं, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ द फूड पॉइजनिंग से, द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग. क्या क्या उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर किसी को फूड पॉइजनिंग होती है, अगर वो ऐसा खराब खाना खा लेता है. तो फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग. फर्स्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ द लिक्विड टू रिप्लेस द लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है हमारे फूड में कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. बट अगर लॉट्स ऑफ वोमिटिंग है, डायरिया हो गया है, तो वो लॉस हो सकते हैं, इनके वो बाहर निकल सकते हैं बॉडी से, जैसे सोडियम का होना, पोटेशियम का होना, और भी कई सारे से सब्सटेंस होते हैं, ठीक है. तो उसमें बॉडी में उनकी कमी हो जाती है, तो हमें प्लेंटी ऑफ लिक्विड पीना चाहिए. Allow ice cube to melt in mouth or sip small amount of the water even if vomiting persist. तो कुछ आइस क्यूब अपने मुंह में रख सकते हैं, उनको हम मेल्ट होने दे अपने अंदर ही, या फिर हम कुछ सिप ठंडे पानी के ले सकते हैं अगर वोमिटिंग कंटिन्यूसली है. Gradually start eating blender foods items such as the cereals, toast, rice, banana. तो हमें कुछ ऐसा फूड खाना चाहिए, ठीक है, जैसे कच्ची चीजें खा सकते हैं, सीरियल खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, टोस्ट, ठीक है ना, राइस या बनाना. विजिट ए डॉक्टर फॉर द बेटर ट्रीटमेंट. हम डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं, ठीक है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फूड पॉइजनिंग. तो फूड पॉइजनिंग क्या है, काज क्या है, और इसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.